श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण माह के सोमवार की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, भगवान, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिव भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी से भेद बताया। जब वह लड़का 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन ही मन विचार किया कि क्यों ना द्वार 4 के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया।
जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है, तो उसको बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगे, भगवान कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़फ तड़फ के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया। सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसलिए कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में सुख भोगकर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। भोलेनाथ इस कथा को सुनने वाले आप सभी की भी हर मनोकामना को पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय माता दी। धन्यवाद।